अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आज मैंने सोचा आपके साथ मैं अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर करती हूँ। तो अभी मैं उठी हूँ, अभी तकरीबन 4:30 बजे का टाइम है। 4:30 बजे उठी हूँ, लेकिन फिर बच्चों को उठाती रही हूँ तो उनके साथ थोड़ी देर लग गई है। और अभी मैं आई हूँ वज़ू करने के लिए। मैंने कहा मैं नमाज़ पढ़ लूँ। सुबह की नमाज़ का टाइम ना मुझे लगता है बहुत कम होता है, इतनी जल्दी रोशनी हो जाती है। तो यहाँ पे ना पानी मुझे इतना ठंडा लग रहा था, आज रात को भी इतनी सर्दी थी, तो मैंने थोड़ा सा पानी खोला है, मोटर चलाई है। मैंने कहा ताज़ा पानी आ जाए तो मैं उससे वज़ू करती हूँ। मुझे तो सर्दी भी बहुत ज़्यादा लगती है। और हमारा सैन बड़ा है ना, तो यहाँ पे लाइट लगी हुई थी, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा अंधेरा लग रहा है। और बच्चे भी अल्लाह का शुक्र है अब इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेते, जल्दी ही उठ जाते हैं। पहले ये उठते ही नहीं थे। शुरू में जब इन्होंने सबक स्टार्ट किया था ना, सुबह जाना इन्होंने जब से शुरू किया है, तो इनको उठाना काफ़ी मुश्किल होता था, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ता है। सुबह की जब फजर की अज़ान होती है उस टाइम उठते हैं। तो अब अल्लाह का शुक्र है उठ जाते हैं। फिर मैंने बच्चों को भेज दिया था रेडी करके, और नमाज़ पढ़ी है। अभी मैं थोड़ी सी तिलावत करूँगी, सिर्फ सूरत यासीन ही पढ़ सकती हूँ सुबह, बाकी ज़्यादा तिलावत नहीं कर सकती। सुबह तो टाइम का पता ही नहीं चलता, कितने जल्दी गुजर जाता है। बच्चों को स्कूल भेजना होता है ना, तो बस वो फिर नाश्ता वगैरह बनाना होता है, बच्चों को रेडी करना होता है, तो इसलिए ना सुबह सिर्फ सूरत यासीन ही पढ़ लेती हूँ। और फिर मैं जितनी देर में नाश्ता बनाती हूँ तो बच्चे आ जाते हैं सबक पढ़ के। और फिर स्कूल मैंने भेज दिया था बच्चों को। और यहाँ पे ना मैंने कपड़े कल रात को वॉश किए थे, और ये सारे मैंने तार पे डाले थे। तो अभी ये थोड़े से उतार के मैंने यहाँ पे चारपाई पे रख दिए हैं। ये अभी सही ड्राई नहीं हुए थे, थोड़े थोड़े ये गीले थे, लेकिन मैंने कहा ऐसे ही इनको उतार लेती हूँ, ऐसे ये जल्दी प्रेस हो जाते हैं। और जो ज़्यादा गीले थे तो वो अभी तार पे ही डाले हुए हैं, उनको अभी मैंने नहीं उतारा। बस अब धूप तेज़ होती है ना, तो इनके सूखने में भी टाइम इतना ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन ज़्यादा गीले थे तो फिर मैंने उनको उतारा नहीं है, क्योंकि अगर कपड़े ऐसे गीले हों ना तो फिर उनसे अजीब सी स्मेल आती रहती है। तो इसलिए मैंने कहा थोड़ी सी इनको धूप लग जाएगी तो मैं उतार लूँगी फिर। और ये जो मुर्गी है ना, ये भी सुबह सुबह जैसे ही रोशनी होती है ये बाहर निकल आती है खुद ही। ये इसको हम दूसरी साइड पे रखते हैं ना, तो इनके साथ नहीं रखती है जो दूसरी मुर्गियाँ, फिर इनके आपस में लड़ाई हो जाती है तो इसलिए ये खुद ही सुबह सुबह वहाँ से निकल आती है। और इसको आज अम्मी ने बांध दिया था। ये आपस में ना बहुत ज़्यादा लड़ती हैं, एक दूसरे को मारती हैं, ज़ख्मी कर देती हैं, तो इसलिए इसको अम्मी ने बांध दिया था। और अभी मैंने सफाई वगैरह की है, सारी झाड़ू लगाया है, कुछ मैंने फ़र्श धोया है। गली वाली जो साइड है ना, वहाँ से मैं डेली फ़र्श धोती हूँ, क्योंकि वहाँ से ना मिट्टी होती है बहुत, तो उसको धोना पड़ता है। और इस साइड से मैं वीक में एक बार ही धोती हूँ। ये बहुत बड़ा फ़र्श है, बड़ा सैन है, तो इसलिए इसको धोना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। अब गर्मी होती है ना, धूप अभी दिन को बहुत तेज़ होती है, इतनी ज़्यादा देर धूप में काम करना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए मैं वीक में बस एक बार ही धो लेती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। और अभी मैंने यहाँ से डस्टिंग करनी थी। सुबह अगर सारी डस्टिंग कर लो ना, फिर भी शाम तक एक इसके ऊपर मिट्टी की तह जम जाती है। ऐसे लगता है जैसे आज तो हमने डस्टिंग ही नहीं की। डस्टिंग भी डेली करनी पड़ती है, क्योंकि हमारा सैन खुला है, और ज़ाहिर गांव में तो ऐसे बड़े बड़े घर होते हैं, तो डस्ट होती है बहुत ज़्यादा। तो अगर एक दिन भी साफ़ ना करें ना, तो वो बहुत बुरा लगता है, ऊपर इतनी मोटी तह जम जाती है मिट्टी की। और ये जो कपड़े मैंने उतार के रखे थे ना, तो अभी सारा काम मैंने ख़त्म कर लिया, खाना वगैरह भी बना लिया है। फिर मैंने कहा अभी मैं इन कपड़ों को समेटती हूँ, क्योंकि बाकी काम ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, सफाई करना, खाना बनाना, किचन क्लीन करना, तो वो सारे काम मैं करके ना उसके बाद फिर कपड़ों की तरफ आती हूँ। क्योंकि फिर एक प्रेस करने हो या फिर तय भी करने हो ना, तो इनमें भी फिर टाइम लग जाता है। और बच्चे आज घर में ही थे, आज 12 रबीउल अव्वल है ना, तो इनकी छुट्टी थी स्कूल से, लेकिन फिर भी मैंने कहा खाना टाइम पे बना लूँ, उसकी देर ना हो जाए। तो ये काम ना फिर मैं और सारे कामों से फ्री होके ही करूँगी। और अभी भी यहाँ पे बच्चे भी लेटे हुए थे बरामदे में ही, तो मैं कपड़े भी यहीं पे प्रेस करूँगी। कुछ मैंने तय कर दिए हैं, सारे अभी नहीं करने, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा थे। आधे मैंने रख दिए हैं कल के लिए, और आधे आज करूँगी। डेली मैं थोड़े थोड़े कपड़े ही प्रेस करती हूँ। धोने तो रोज़ ही पड़ते हैं, गर्मियाँ हैं ना, तो बच्चे कपड़े गंदे कर देते हैं,
इसलिए मैं रोज़ धोती हूँ। बच्चों के तो रोज़ ही धो लेती हूँ, अपने और अम्मी के अगर रह भी जाएं तो वो मैं बाद में धो लेती हूँ, बच्चों के ज़्यादा ज़रूरत होते हैं। अभी मैं फ्री हुई थी तो मैंने सोचा यहाँ पे थोड़ी देर आराम करती हूँ। सोने के लिए लेटो ना जैसे ही तो बच्चे इतना शोर करते हैं, वो उनको नींद नहीं आती ना हो तो वो चाहते हैं मैं भी ना सोऊं, तो मेरे पास आके खेलना शुरू कर देते हैं या बातें करते रहते हैं। और थोड़ा सा भी अगर शोर हो ना, आवाज़ आए तो मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती, बिल्कुल खामोशी हो तब मुझे नींद आती है दिन को, तो इसलिए फिर मैं सोती नहीं हूँ। ऐसे अगर सो भी जाऊँ ना थोड़ी देर तो फिर वो उठा देते हैं, फिर अजीब सा सर में दर्द होता रहता है, तो इसलिए अब मैं सोती ही नहीं हूँ। और आज धूप इतनी तेज़ थी ना, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। यहाँ पे मैं लेटी हुई थी बरामदे में और इतनी सख्त गर्मी लग रही थी। दिन को मौसम उसी तरह होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, रात को थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। मौसम ठीक हुआ है तो रात को नींद भी पूरी हो जाती है, गर्मियों में तो रात को नींद ही नहीं आती थी। हम फिर मिलेंगे अच्छे से नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।